बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको कोटि कोटि नमन। हमारी सदियों की गुलामी को तोड़कर हमें आज़ादी की हवा देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको नमन। जो कोई न कर सका वो हमारे लिए करने वाले हमारे मसीहा, तुम्हें नमन। भारत ही नहीं, दुनिया में आपको याद किया जाता है और आपसे हमारी पहचान बनाने वाले बाबा साहब, आपको नमन। मैं अपनी बातों में बहुत ज़्यादा नहीं रखूंगा, बस संबोधन उन लोगों के लिए जो इस मंच से उठकर जा रहे हैं, इस दरी से उठकर जा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए गुजार दी, आप एक घंटा भी नहीं दे पाए, इस बात पर आपको शर्म आनी चाहिए। जो घर से नहीं निकले कोई गम नहीं, लेकिन जो निकले थे और अधूरे मिशन को छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें लानत आना चाहिए खुद पर। अब मंचासीन लोगों को भी प्रणाम, मेरे बड़े हैं और मेरे सहपाठी और मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, जो इस देश का उज्जवल भविष्य बनेंगे, उनको जानकारी साझा करते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 बार संविधान लिखे गए हैं। कितने बार? मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपना भाषण नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। इस देश में 2 बार संविधान लिखे गए, 2 बार, ठीक है, 2 बार। एक बार उनके बाप ने लिखे और एक बार हमारे बाप ने लिखे। जब संविधान उनके बाप ने लिखा तो हमें शूद्र कहा, हमें अधिकारों से वंचित कर दिया, हमें सदियों तक गुलाम रखा और फिर वक्त जब हमारे बाप का आया तो उन्होंने सबके लिए समानता लिख डाली, सबको बराबरी का अधिकार लिख डाला। ये हमारे बाप की महानता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनके बाप की तुच्छता थी, लेकिन ये हमारे बाप की महानता है। इसलिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आज भारत से ज्यादा दुनिया में जाने जाते हैं और उनके बाप सिर्फ भारत में ही सीमित रह गए। हमारे एशिया के प्रकाश पुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध, लोग उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते हैं, हालांकि हम वो शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पैदल चलकर दुनिया को प्रकाशित किया उन्होंने। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाएंगे तो कहेंगे हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो इससे पहचान समझनी होगी। आप लंदन जाइए, कोलंबिया जाइए और कहीं भी जाइए, अंबेडकर का झंडा, अंबेडकर का ध्वज या अंबेडकर की पहचान लेंगे तो लोग आपको जरूर गले लगाएंगे और उसी पहचान के साथ हम जी रहे हैं। युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, अपने साहित्य को पढ़िए, जानिए और आज जो लोग मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं उनको ढेर सारी बधाई कि आप अंबेडकर के मिशन में अपने 2 दिन देने जा रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। शुक्रिया बोलने का मौका दिया आपको। अंत में सादर जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई अम्बेडकर जी, आपने बहुत ही युवाओं को